कोनोहा के एक शांत कोने में नारुतो अपने छोटे से घर के अंदर बैठा था और उसके हाथ में एक कुनाई चमक रही थी जिसे वो ध्यान से शार्प कर रहा था। लेकिन उसकी आंखें बार बार दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर जा रही थी जो कि मादरा उचिहा की थी। उस तस्वीर में मादरा का खतरनाक औरत दिख रहा था और नारुतो के अंदर एक अजीब सी आग जल रही थी। वो धीरे से बोलता है, ग्रैंडपा, मैं भी आपके जैसे स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और उसकी आवाज में एक डिटर्मिनेशन होती है जो आम बच्चों में नहीं होती। घर का माहौल शांत होता है पर नारुतो के अंदर तूफान चल रहा होता है। उसकी सोच सिर्फ एक चीज पर टिकी होती है, पावर और रिस्पेक्ट। वो अपने हाथ की स्पीड बढ़ाता है और एक कुनाई और भी तेज हो जाती है। उस वक्त उसे लगता है कि उसका हर एक स्टेप उसे मादरा के करीब ले जा रहा है और वो किसी भी हाल में वीक नहीं रहना चाहता। तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और कुसीना अंदर आती है। उसके चेहरे पर हल्का सा स्माइल होती है लेकिन उसकी आंखों में माँ वाली चिंता भी दिख रही होती है। वो नारुतो को देखती है और कहती है, नारुतो, आज तुम्हारा पहला मिशन है ना, तुम्हें जल्दी आना चाहिए। और उसकी आवाज में प्यार भी होता है और एक हल्का सा प्रेशर भी। नारुतो बिना ज्यादा कुछ बोले खड़ा होता है और उसके चेहरे पर अब सीरियस एक्सप्रेशन आ चुका होता है। वो कहता है, ठीक है मॉम, मैं जा रहा हूँ। और अपने वेपन्स उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसके कदम धीरे होते हैं पर स्ट्रांग होते हैं, जैसे वो ऑलरेडी एक शिनोबी नहीं बल्कि एक वॉरियर बन चुका हो। कुसीना उसे जाते हुए देखती है और उनमें सोचती है कि नारुतो बिल्कुल अपने दादा मादरा जैसा होता जा रहा है और ये बात उसे प्राउड भी फील कराती है और थोड़ा डर भी। नारुतो जैसे ही घर के बाहर निकलता है उसे सामने सासुके मिल जाता है और दोनों के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग होती है जो शब्दों से ज्यादा पावरफुल होती है। सासुके अपने कैजुअल काम एटीट्यूड में खड़ा होता है लेकिन उसकी आंखों में भी एक स्पार्क होती है जो क्लियरली बताती है कि वो भी नारुतो को लाइटली नहीं लेता। नारुतो हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, चलें, और सासुके सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है। दोनों बिना टाइम वेस्ट किए एक साथ ककाशी की मीटिंग पॉइंट की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में हवा तेज चल रही होती है और दोनों के कपड़े हिल रहे होते हैं जैसे नेचर ही उनकी अपकमिंग का विटनेस बन रहा हो। कुछ ही देर में वो ककाशी के पास पहुंच जाते हैं जहां साकुरा पहले से ही वेट कर रही होती है। साकुरा दोनों के एक साथ देख के थोड़ी नर्वस हो जाती है और उसके गाल हल्का सा पिंक हो जाते हैं। वो मन में कंफ्यूज हो जाती है कि नारुतो और सासुके दोनों ही इतने कूल हैं तो किसे पसंद करे। ककाशी उन दोनों को ऑब्जर्व करता है और फिर नारुतो के कपड़ों पर नजर डालता है जो थोड़े अलग और पुराने जमाने के लग रहे होते हैं। वो कैजुअली पूछता है, नारुतो, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? नारुतो तुरंत सीधे टोन में जवाब देता है, मेरे ग्रैंडपा भी ऐसे ही गेटअप में फाइट करते थे इसलिए मैं भी इसी स्टाइल में मिशन पर जाऊंगा। और उसकी आवाज में एक प्राइड होती है जो क्लियरली उसकी लेगेसी को शो कर रही होती है। ककाशी थोड़ा इंप्रेस्ड हो जाता है और हल्का से स्माइल करता है और कुछ बोलता नहीं। फिर वो सबको सिग्नल देता है और टीम 7 अपने पहले मिशन के लिए फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगती है। जंगल का एनवायरनमेंट डेंस और थोड़ा डार्क होता है लेकिन नारुतो और सासुके दोनों अलर्ट होते हैं। तभी अचानक कुछ रोग निंजा उन पर अटैक कर देते हैं और सिचुएशन एकदम इंटेंस हो जाती है। सासुके तुरंत फायर स्टाइल का यूज करता है और कुछ एनिमीज को नॉकआउट कर देता है और नारुतो भी बिना डिले किए अपने फायर स्टाइल से बाकी बचे हुए निंजास को खत्म कर देता है। ककाशी ये सब देख के अंदर ही अंदर काफी इंप्रेस्ड होता है। साकुरा ये सब देखकर लिटरली स्टन रह जाती है और उसके गाल पर फिर से लाल हो जाते हैं क्योंकि नारुतो और सासुके दोनों ही एकदम नेक्स्ट लेवल लग रहे होते हैं। ककाशी हल्का सा सोचता है कि ये दोनों सिर्फ गेनिन नहीं बल्कि फ्यूचर के मॉन्स्टर्स हैं और फिर वो टीम को आगे बढ़ाने का सिग्नल देता है। जंगल धीरे धीरे खत्म होने लगता है और सामने लैंड ऑफ वेव्स का विलेज दिखाई देने लगता है जो कि काफी पुअर और उदास लग रहा होता है। घर पुराने और टूटे हुए दिखते हैं और लोगों के चेहरे पर डर और थकान क्लियरली दिख रही होती है। टीम 7 जैसे ही विलेज में एंटर करती है विलेजर्स उन्हें देखते हैं और धीरे धीरे बात करने लगते हैं। कुछ लोग हंसते हुए कहते हैं, ये छोटे बच्चे हमें जाबुजा से बचाएंगे, और उनकी आवाज में पूरा डिसबिलीफ होता है। नारुतो ये सब सुन लेता है और उसकी आंखों में गुस्सा चमकने लगता है लेकिन वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता। पर फिर एक आदमी थोड़ा ज्यादा ही बोल देता है और नारुतो का पेशेंस टूट जाता है। वो सीधा उस आदमी के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे हवा में उठाकर दूर फेंक देता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं और पूरा माहौल एकदम साइलेंट हो जाता है। नारुतो गुस्से में बोलता है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो जाकर झाड़ियों में छुप जाओ। और उसकी आवाज में इतनी अथॉरिटी होती है कि कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। विलेजर्स तुरंत चुप हो जाते हैं और उनकी आंखों में डर के साथ साथ रिस्पेक्ट भी आ जाती है। ककाशी नारुतो को देखता है और समझ जाता है कि उसके अंदर मादरा का ब्लड सच में फ्लो कर रहा है। उस रात सब लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं लेकिन नेक्स्ट डे एक बड़ा बैटल उनका वेट कर रहा होता है। सुबह होते ही जाबुजा और हागु का अराइवल होता है और हवा में एक डेंजरस टेंशन फैल जाती है। नेक्स्ट डे जैसे ही फॉग छाता है जाबुजा और हागु सामने आ जाते हैं और पूरा एनवायरनमेंट एकदम डेडली हो जाता है। हागु एक कान स्माइल के साथ आगे बढ़ता है और बिना टाइम वेस्ट किए अपने आइस मिरर टेक्निक एक्टिवेट कर देता है और नारुतो और सासुके दोनों को एक ही मूवमेंट में ट्रैप कर लेता है। मिरर्स के अंदर उनका रिफ्लेक्शन हर तरफ दिख रहा होता है और सिचुएशन काफी डेंजरस लग रही होती है। हागु सॉफ्टली बोलता है, गिव अप कर दो, तुम दोनों बच नहीं सकते। लेकिन नारुतो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं होता। वो साइड में खड़े सासुके की तरफ देखकर कैजुअली बोलता है, तुम्हें सब
फाइट करना है या मैं कर लूं। और उसकी टोन में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है। सासुके थोड़ा स्मार्ट करता है और कहता है जाओ तुम ही खेलो इसके साथ, मैं जाबुजा को खत्म करने जा रहा हूँ। और ये कहकर वो अपनी स्पीड से 1 मिनट तोड़ देता है और सीधा ककाशी और जाबुजा की तरफ चला जाता है। नारुतो कुछ सेकंड्स के लिए सासुके को जाते हुए देखता रहता है और उस मोमेंट में उसे लगता है कि फाइट का रियल मजा अब शुरू होगा। तभी हागु सडनली अटैक करता है और बोलता है अपने एनिमी पर फोकस करो। लेकिन जैसे वो नारुतो के पास आता है, नारुतो लाइटनिंग स्पीड से उसका गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है। हागु शॉक में चिल्ला रहा होता है और नारुतो बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है ये कितना बोरिंग है यार, जैसे वो एक नॉर्मल फाइट नहीं बल्कि एक गेम खेल रहा हो। फिर नारुतो अपने हाथ में रासेंगान फॉर्म करता है और बिना डिले किए हागु पर डायरेक्ट हिट करता है और एक पावरफुल ब्लास्ट के साथ हागु वहीं पर डिफीट हो जाता है। दूसरी तरफ ककाशी और सासुके मिलकर जाबुजा पर अटैक कर रहे होते हैं और टीम वर्क के साथ वो उसे भी फाइनली डिफीट कर देते हैं। बैटल खत्म होती है और टीम 7 की विक्ट्री क्लियर हो जाती है। बैटल के बाद लैंड ऑफ वेव्स में धीरे धीरे शांति वापस आने लगती है और विलेजर्स अब नारुतो और उसकी टीम को रिस्पेक्ट भरी नजरों से देखने लगते हैं। जो लोग कल तक उन्हें वीक समझ रहे थे आज वही लोग उनकी तारीफ कर रहे होते हैं और नारुतो के चेहरे पर एक हल्का सा कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाता है। कुछ दिन वहां रुकने के बाद टीम 7 वापस कोनोहा लौट आती है और विलेज में एंटर करते ही उनका स्वागत होता है। पर नारुतो के मन में अब भी एक और गोल चल रहा होता है और स्ट्रॉन्ग बनने का। रात को नारुतो अपने घर के बाहर खड़ा होता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है। तभी मिनाटो उसके पास आता है। नारुतो डायरेक्टली बोलता है डैड मुझे टेलीपोर्टेशन जुत्सु सिखाओ ना, मेरे चुनिन एग्जाम्स आने वाले हैं। और उसकी आवाज में एक्साइटमेंट और डिटर्मिनेशन दोनों होता है। मिनाटो हल्का सा हंसता है और कहता है ठीक है कल से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं तुम सीख पाते हो या नहीं। और नारुतो के अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। नेक्स्ट डे ट्रेनिंग ग्राउंड पर मिनाटो नारुतो को फ्लाइंग राइजिंग यानी टेलीपोर्टेशन जुत्सु सिखाने लगता है और उसी वक्त जिराया भी वहाँ आ जाता है। मिनाटो नारुतो को इंट्रोडक्शन जिराया से करवाता है और जिराया नारुतो को ध्यान से ऑब्जर्व करता है जैसे वो उसके अंदर कुछ स्पेशल फील कर रहा हो। नारुतो बार बार ट्राई करता है टेलीपोर्ट होने का लेकिन हर बार फेल हो जाता है और थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होने लगता है। पर जिराया उसे मोटिवेट करता है और कहता है कोई बात नहीं नारुतो, कभी न कभी तुम ये सीख ही लोगे। और उसकी बात नारुतो के अंदर थोड़ी शांति लाती है। टाइम बीतने के साथ चोने एग्जाम्स फाइनली आ जाते हैं और पूरा कोनोहा एक एक्साइटमेंट से भर जाता है। टीम 7 जब क्लासरूम में एंटर करती है तभी दूसरे निंजास आपस में बात करने लगते हैं। नारुतो उचिहा और सासुके उचिहा बहुत पावरफुल हैं और ये सुन के नारुतो के अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। रिटन एग्जाम कंप्लीट होने के बाद सभी गेनिन फॉरेस्ट ऑफ डेथ की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही टीम 7 उस डेंजरस जंगल में एंटर करती है हवा काफी हैवी और टेंस हो जाती है। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही होती हैं लेकिन नारुतो और सासुके दोनों मिलकर अलर्ट रहते हैं। थोड़ी देर बाद उनका सामना साउंड विलेज के निंजास से होता है और बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए नारुतो और सासुके उन्हें इजीली डिफीट कर देते हैं। साकुरा भी उनकी सपोर्ट में रेडी रहती है और टीम परफेक्टली कोऑर्डिनेट करती है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं अचानक एक ठंडी सी हवा चलती है और सामने ओरोचिमारू आ जाता है। उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल होती है। वो धीरे से बोलता है अब मैं तुम दोनों को अपने साइंस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाऊंगा और उसकी आवाज में डरावना कॉन्फिडेंस होता है। नारुतो तुरंत गुस्से में चिल्ला के बोलता है अबे आ ना साले, और बिना वेट किए सीधा जाके ओरोचिमारू को एक पावरफुल पंच मार देता है जिससे वो दूर जाके गिरता है लेकिन फिर भी हंसता रहता है। सासुके भी तुरंत फाइट में ज्वाइन हो जाता है और दोनों मिलकर फायरबॉल जुत्सु से ओरोचिमारू पर अटैक करते हैं लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नारुतो और सासुके दोनों उसे गुस्से से देखते हैं लेकिन तभी नारुतो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो डिसाइड करता है कि वो टेलीपोर्टेशन जुत्सु ट्राई करेगा जो अब तक प्रॉपर्ली नहीं सीख पाया था। नारुतो सीधा ओरोचिमारू के पास जाता है और उसे टच करता है और फिर कंसंट्रेट करके टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है और इस बार अचानक वो वैनिश हो जाता है और सीधे मिनाटो के सामने अपीयर हो जाता है। मिनाटो, जिराया और हिरोजिन तीनों शॉक हो जाते हैं। मिनाटो तुरंत बोलता है नारुतो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नारुतो कंफ्यूज होकर कहता है पता नहीं डैड, वो सांप का बच्चा वहां था इसलिए उसे छोड़ के आ गया। और उसकी बात सुन के सब और भी शॉक्ड हो जाते हैं। नारुतो बिना टाइम वेस्ट किए फिर से फोकस करता है और एक सेकंड में वापस टेलीपोर्ट होके अपनी टीम के पास पहुंच जाता है जहां ओरोचिमारू अभी भी कंफ्यूज खड़ा होता है। पर इस बार सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं होती क्योंकि कोनोहा के हायर निंजास अलर्ट हो जाते हैं और ओरोचिमारू को पकड़ लिया जाता है। सासुके ये सब देख के शॉक हो जाता है और नारुतो से पूछता है नारुतो तूने फ्लाइंग राइजन भी मास्टर कर लिया। नारुतो हंसते हुए कैजुअली बोलता है अरे नहीं यार, ये तो मैंने पहली बार ट्राई किया है। और उसकी सिंप्लिसिटी सबको और ज्यादा इंप्रेस कर देती है। एग्जाम्स का नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है और नारुतो का मैच कीबा के साथ होता है। एरिना में जैसी फाइट स्टार्ट होती है नारुतो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और सीधा एक पावरफुल किक से कीबा को एरिना के बाहर उड़ा देता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं और नारुतो की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट राउंड में नारुतो का सामना नेजी से होता है और पूरे स्टेडियम इस फाइट को देखने के लिए एक्साइटेड होता है। नेजी नारुतो पर अग्रेसिव अटैक करता है लेकिन नारुतो अपने सारे गान की हेल्प से उसके हर मूव को इजिली रीड और डॉज कर लेता है। फाइट धीरे धीरे इंटेंस होती जाती है और दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग हिट्स देते हैं लेकिन नारुतो का लेवल अब काफी ऊपर चला
चला गया होता है। नेजी की स्पीड और प्रिसीजन भी कमाल की होती है, पर नारुतो हर सिचुएशन में कंट्रोल में रहता है। इनमें नेजी थोड़ा वीक पड़ने लगता है और नारुतो एक जाइंट फायरबॉल वोर्टेक्स जैसा पावरफुल जुत्सु यूज करने जा रहा होता है, पर जैसे ही वो अटैक लॉन्च करने वाला होता है तभी मिनाटो, जिराया और हिरोजन तीनों एरिना में आ जाते हैं और उस अटैक को रोक देते हैं। सुनाडे भी आके नारुतो को कस के पकड़ लेती है और सबको समझ आ जाता है कि नारुतो कितना डेंजरस हो चुका है। एरिना में सब लोग अब भी शॉक में होते हैं और धीरे धीरे नारुतो की विक्ट्री अनाउंस कर दी जाती है। पर उस मूवमेंट में मिनाटो नारुतो के पास आता है और उसे समझाता है कि इतना डेंजरस जुत्सु पब्लिक एरिना में यूज करना सही नहीं होता, क्योंकि किसी की जान भी जा सकती है। नारुतो थोड़ा सीरियस हो जाता है और सीधा बोलता है ओके डैड, समझ गया मैं, और फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फाइट स्टार्ट होती है, सासुके वर्सेस गारा। सासुके अपनी स्पीड और इंटेलिजेंस का यूज करता है और लगातार जंप करके गारा को कंफ्यूज करता है। ऑडियंस में फुगाको उचिहा और इटाची उचिहा भी बैठ कर ये फाइट देख रहे होते हैं और इटाची चिल्लाकर बोलता है सासुके तुम जीत जाओगे, अच्छे से फाइट करो। सासुके और भी मोटिवेटेड हो जाता है और वो गारा को काफी इंजर्ड कर देता है, पर तभी गारा एकदम से चिल्लाने लगता है और उसका बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो अपने टेल भी सुकाकू के फॉर्म में आने लगता है, जिससे पूरा स्टेडियम डर जाता है। सासुके सबको वार्न करता है कि कोई भी बीच में इंटरफेयर ना करे और वो अकेला ही सुकाकू से फाइट करता रहता है और उसके सैंड अटैक्स को डॉज करता है, लेकिन धीरे धीरे वो थकने लगता है और फाइनली वो डिफीट हो जाता है, क्योंकि सुकाकू पर उसके अटैक से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा होता। तब नारुतो आगे बढ़ता है और बिना डरे सीधा सुकाकू से लड़ने लगता है और उस पर मल्टीपल रासेंगन और 5 स्टार अटैक्स करता है, लेकिन उसकी सैंड बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तब नारुतो नोटिस करता है कि गारा की रियल बॉडी अनकॉन्शियस स्टेट में सुकाकू के हेड के पास ट्रैप है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो एक कुनाई आसमान में फेंकता है और दूसरे कुनाई से उसकी डायरेक्शन चेंज करता है और जैसे ही वो गारा के पास पहुंचता है, नारुतो फ्लाइंग राइजन यूज करके इंस्टेंटली वहां टेलीपोर्ट हो जाता है और गारा को एक पंच मार कर जगा देता है। स्टेडियम में सब लोग चीयर करने लगते हैं। नारुतो और गारा एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उस मोमेंट में एक नई दोस्ती की शुरुआत होती है और नारुतो ऑफिशियली एक चूनिन बन जाता है।